ढोकले के पराठे। ये है शास्त्री परिवार जो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कई सालों से रहते आ रहे हैं। पुष्पा और विश्वास के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा किशन और छोटा बेटा रोहित। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है बरखा से, जो कि दिल्ली की है। अब तलाश है इन्हें अपनी छोटी बहू की, जिससे उनका परिवार पूरा हो जाए। हाँ मौसी जी, बस अब रोहित के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए। आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ हाँ, दिल्ली की हो फिर तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े बेटे को तो इतने साल हो गए शादी किए हुए, उसका बेटा भी अब 8 साल का होने को आया है। जी जी जी, आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताइएगा। मैं आपको रोहित का फ़ोटो और बायोडाटा भेजती हूँ अभी। अरे किससे बात कर रही थी इतनी देर तक? मौसी जी से बात कर रही थी। अब रोहित 28 का हो गया है, उसके लिए लड़की तो देखनी होगी ना हमें, इसीलिए बस मौसी जी को रोहित के फ़ोटो भेज रही थी। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमें एक बार रोहित से भी पूछ लेना चाहिए, कहीं उसकी नज़र में कोई लड़की तो नहीं है। अब रोहित से क्या पूछना, मुझे नहीं लगता कोई लड़की है उसकी ज़िंदगी में। या तो कभी उससे मिलने जाता या उसे घर ले आता। फिर भी मुझे लगता है हमें उससे एक बार पूछ लेना चाहिए। हाँ माँ जी, मुझे भी पापा जी की बात सही लग रही है। आपने देखा नहीं है, रोहित से जब भी शादी की बात करो तो कैसे बात को टाल देता है। मेरी बात मानो तो आज रात हम सब उससे बैठकर पूछ ही लेते हैं, आखिर कोई है तो नहीं उसकी ज़िंदगी में। रोहित के पापा को लग रहा था शायद रोहित किसी को पसंद करता है, लेकिन बस उन्हें बता नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने खुद ही उससे सामने से पूछने का सोचा। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे तब, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कोई बात है क्या? तेरे लिए एक रिश्ता आया था, मैंने और तेरी मम्मी ने उस लड़की के लिए हाँ कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? आपने मुझसे पूछा भी नहीं, एक बार मुझे दिखा तो देते लड़की। ऐसा क्यों कह रहा है? हम तेरे माता पिता हैं, हम तेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। अब तो हमने शादी के लिए हाँ कर दिया भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ माम, आप उन्हें मना कर दीजिए। अरे लड़की बहुत अच्छी है रोहित, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए तुम्हें? भैया आप ही कुछ बोलिए ना इन्हें। अरे अब मैं क्या कहूँ, सही तो कह रहे हैं सब। अब तेरी उम्र हो गई है शादी की, और माँ पापा ने तेरे लिए गलत लड़की तो ढूंढी नहीं होगी। आप सब समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं कर सकता शादी किसी और से। किसी और से मतलब? क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, आखिर कोई कारण तो होगा ना जिस वजह से आप शादी नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं पहले ही किसी को प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। देखा, मैंने कहा था ना ये कुछ तो हमसे छुपा रहा है। आ गई ना बात इसके मुंह पे। क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब झूठ कह रहे थे, हमने किसी लड़की के साथ आपका रिश्ता तय नहीं किया। हम लोगों को शक था कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए तेरे मुंह से सच सुनने के लिए हमने ये सब नाटक किया। लेकिन तू हमसे छुपा क्यों रहा था बेटा? तुझे तो पता है कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तुझे कभी रोका है क्या? दरअसल बात यह है कि खुशबू यहाँ की दिल्ली की नहीं है, वो गुजरात से है। क्या? गुजरात से? लेकिन तुम दोनों मिले कहाँ? मैं कंपनी के टूर के चलते जब राजकोट गया था तब मेरी मुलाकात खुशबू से हुई थी। उसके हाथ के ढोकले खाने के बाद तो मैं पागल ही हो गया था, इसीलिए मैं आप सबको नहीं बता रहा था। मुझे लगा पता नहीं आप सब क्या ही सोचेंगे। ढोकले खाने के बाद पागल हो गया? ऐसा तो क्या है ढोकले में? अरे ये कोई ढोकले का कमाल नहीं है, ये तो बस उसके प्यार में पागल हुआ जा रहा है और कुछ नहीं। नहीं नहीं माम, मैं सच कह रहा हूँ, उसके जैसा ढोकला कोई बना ही नहीं सकता। अरे देवर जी, अब ढोकले की बात छोड़िए और शादी की बात करिए आप। ढोकले बनाने में क्या रखा है, वो तो मैं भी बना सकती हूँ। मैं अभी आपको समझा नहीं सकता हूँ भाभी कि ढोकले में आखिर है क्या, लेकिन जब वो इस घर में आ जाएगी तब आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों उसके ढोकले की इतनी तारीफ कर रहा था। हाँ हाँ भाई, सुन ली तेरी ढोकला लव स्टोरी। अब शादी की बात पर आए, अगर उसके माता पिता भी राजी है तो हम जल्द से जल्द तेरी और खुशबू की शादी करवा देंगे। क्या है ना जी? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रहे। हम दिल्ली में है, वो गुजरात में। इससे अच्छा है कि तुम दोनों अब साथ हो जाओ और शादी करके साथ ही रहो। आप लोगों को एतराज़ नहीं है सच में? अरे देवर जी, हमें क्या एतराज़ होगा भला, हम तो खुश हैं कि आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। देखो तो कैसे इसके गाल लाल हो रहा है। रोहित और खुशबू का रिश्ता तय हो जाता है। रोहित और खुशबू बड़े ही खुश थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो लगा था आपके घर वाले मानेंगे ही नहीं। हाँ, लगा तो मुझे भी यही था,
लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। आज पता है, इसी खुशी में मैंने मीठे ढोकले बनाए हैं। लेकिन यहाँ कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि मुझे तुमसे ज्यादा प्यार तुम्हारे ढोकले की वजह से हुआ था। उन्हें लगता है मैं बस तुम्हारी यूं ही तारीफ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब मैं शादी करके वहां आऊंगी तो उन्हें ऐसे ढोकले खिलाऊंगी कि वो सब खुश हो जाएंगे। मुझे तो बस इंतजार है कि कब हमारी शादी होगी और कब मैं तुम्हारे हाथ के सैंडविच ढोकले खा पाऊंगा। बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, उसके बाद तो मैं रोज तुम्हें अलग अलग तरह के ढोकले खिलाऊंगी। ये देखो, हमारे देवर जी फोन पर भी प्यार की बातें नहीं, ढोकले की बातें कर रहे हैं। भाभी, आपको पता ही नहीं है, ढोकले सिर्फ ढोकले नहीं है, ये एक इमोशन है। अब तो मैं भी बेताब हूँ देवर जी, आपकी होने वाली पत्नी के हाथों के ढोकले खाने के लिए। आपसे ज्यादा तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब आप खुशबू के बनाए ढोकले खाओगी। अरे बस, अब ढोकला ढोकला क्या लगा रखा है, शादी की तैयारी करो। जब देखो ढोकला ढोकला करता रहता है। आखिर ऐसा क्या था खुशबू के ढोकले में जो रोहित उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था? इसका राज भी जल्द ही खुलने वाला था, क्योंकि अब शादी का समय भी आ गया था, जब खुशबू इस घर की बहू बन के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। आइए आइए देवरानी जी, आपका स्वागत है आपके ससुराल में। आज तो मैं बहुत खुश हूँ सच में, रोहित की शादी हो गई है, अब तो मैंने गंगा ही नहा लिया। अरे अभी कहाँ पुष्पा, अभी तो हमें तेरी नई बहू के हाथ का खाना खाना बाकी है। पता तो चले ये गुजरात से आई लड़की क्या क्या बना सकती है, कुछ दिल्ली का स्वाद भी पता है कि नहीं इसे। अरे बुआ जी, अब चिंता मत करिए, हमारे देवर जी भी देवरानी जी के ढोकले खाकर ही उन पर मर मिटे थे, और आज हम सबको मौका मिला है उनके हाथ के ढोकले खाने का। ये लो, मैं तो यहाँ कोई बड़े पकवान खाने का सोच रही थी, और यहाँ क्या बनाएगी ये ढोकले, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे बुआ जी, आपने आज तक ऐसे ढोकले खाए ही नहीं होंगे। आज तक क्या, ये रहे इस प्लेट में तो पड़े। अरे बुआ जी, ये ढोकले नहीं है, खमण है। इसे खमण कहते हैं, जो बेसन से बनता है, और ढोकले तो उड़द की दाल के, सूजी के और अलग अलग बनते हैं। क्या ये खमण है पीले रंग का? जी बुआ जी, आज मैं आप सबको 10 तरह के ढोकले बनाकर खिलाती हूँ। 10 तरह के ढोकले बनते हैं क्या? जी, आप सब बैठिए, मैं बस कुछ देर में बनाकर लाती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम जो खा रहे हैं वो ढोकले नहीं खमण था। आज तो मुझे भी देखना है कि ये ढोकले आखिर होते कैसे हैं। खुशबू रसोई में जाती है और ढोकले बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे रसोई में गए हुए काफी समय हो गया था और बाहर सब लोग उसकी राह देख रहे थे। अरे पुष्पा, तेरी छोटी बहू को तो रसोई घर में गए बहुत देर हो गई नहीं? हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं बुआ जी। मुझे तो लगता है कहीं वो भूल ना गई हो ढोकले बनाना, बस हमें खुश करने के लिए कह दिया हो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब 10 तरह के बना रही है तो वक्त तो लगेगा ना। ये लो, आ गई खुशबू। खुशबू हाथ में एक बड़ी सी थाली लेकर आई, जिसमें उसने सच में 10 तरह के ढोकले बनाए थे, जिसके नाम वो सबको बताती जा रही थी। ये स्टीम ढोकला, ये मसाला ढोकला, ये वेज ढोकला, ये चीज़ ढोकला, ये सैंडविच ढोकला, ये 3 रंगों वाला ढोकला, ये सूजी के ढोकले, ये दाल चावल के ढोकले। बस बस खुशबू बहू, इतने नाम तो हमें याद भी नहीं हो रहे जितने प्रकार के तुमने बनाए हैं। आप खाकर देखिए और बताइए कैसे लगे आपको। खुशबू का पूरा ससुराल उसके बनाए ढोकले खाता है, और उसे खाने के बाद सब लोग इतने खुश हो जाते हैं कि कोई भी खुशबू की तारीफ करे बिना रह नहीं पा रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा रोहित हमेशा ही तुम्हारे ढोकले की तारीफ क्यों करता था। मुझे लगा था कि देवर जी कुछ ज्यादा ही तुम्हें सर पे चढ़ा रहे हैं तुम्हारी तारीफ करके, लेकिन इन ढोकलों को खाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तारीफ कम ही की है उन्होंने। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है ये खाती जाओ बस। पुष्पा, तू एक काम करना, ये सारे ढोकले डब्बे में पैक करके दे देना, मैं तो अपने घर में भी सबको खिलाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजी, मैं आपके लिए अभी पैक करके देती हूँ, और हमें तो अब खुशबू बहू रोज ही बनाकर खिलाएगी। जी माँ जी, बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि आप सबको ढोकले इतने पसंद आएंगे। अब तो बस कल से मैं रोज अलग अलग ढोकले ही खाऊंगा। मैंने कहा था ना, आप लोग फैन हो जाएंगे ढोकले के। खुशबू बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बनाए ढोकले सारे परिवार को इतने पसंद आए थे। उसके ससुराल में हर किसी ने उसे अच्छा सा नेक दिया। आखिर कौन सी बहू होगी जिसे तारीफ और नेक अच्छा ना लगता हो, लेकिन ढोकले का पागलपन उसके ससुराल वालों पर कुछ ऐसा चढ़ेगा
ये तो खुशबू ने सोचा ही नहीं था। ये लीजिए माँ जी, आलू के पराठे गर्मा गर्म। चाची मुझे तो ढोकले ही खाने हैं। वीर बेटा, हमने पिछले 1 महीने से ढोकले के अलावा और कुछ खाया ही नहीं ना। आलू के पराठे खाकर देखो, अच्छा लगेगा। नहीं चाची, मुझे ढोकले ही खाने हैं। अरे बना देना बहू इसके लिए ढोकले, और थोड़े ना मेरे लिए भी बना देना। माँ जी, जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मैंने ढोकले ही बनाए हैं। आज पराठे का आटा लगा दिया है, आज यही खा लीजिए ना। नहीं दादी, मुझे ढोकले ही खाने हैं। चाची आप मुझे ढोकले के पराठे बना दीजिए। क्या, ढोकले के पराठे? हाँ, जो बचे हुए ढोकले हैं ना, उनका चूरा करके पराठा बना दो। पर माँ जी, ढोकले के पराठे नहीं बनते। अब क्या करे बहू, तूने ढोकले की इतनी आदत डाल दी है कि उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आज तू ढोकले के ही पराठे बना दे। आज दाल चावल के ढोकले के पराठे, कल सूजी के ढोकले के पराठे बना देना। इससे रोज़ रोज़ ना अलग अलग ढोकले के पराठे भी बन जाएंगे। हे भगवान, ये लोग सच में ढोकले के पीछे पागल से होते जा रहे हैं। ढोकले का पराठा कौन खाता है? ढोकले तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब खुशबू का परिवार ढोकले के पराठे खाने लगा था। ढोकले के पराठे बनाते बनाते खुशबू अब हैरान परेशान सी हो गई थी। कहा मैंने भी इन्हें ढोकले खिला दिए थे, मुसीबत हो गई मेरे लिए। जब देखो कभी मेथी वाले ढोकले के पराठे, कभी वेज ढोकले के पराठे। अभी तो ये लोग टिफिन में यही ढोकले के पराठे ले जाते हैं। पहले ढोकले बनाओ, फिर उसके पराठे बनाओ। कहाँ फंस गई हूँ मैं। खुशबू, ये देखो, आज ना मैंने यहाँ नई डिश सीखी है, दाल बाटी। अगर ये डिश इन लोगों को पसंद आ गई तो मेरी जान बच सकती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, आप मेरे लिए ना वरदान बनकर आइए। सच में आइए, आप यहाँ आइए, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। क्या? खुशबू ने आज बरखा की बहुत मदद की उसकी नई डिश दाल बाटी बनाने के लिए। और आज 6 महीनों के बाद टेबल पर ढोकले के पराठे नहीं बल्कि कुछ और था। अरे सब देख क्या रहे हो, खाइए खाइए, भाभी ने कितनी मेहनत से बनाया है। आज ढोकले के पराठे। अरे छोड़ो ना उसे, तुम ये दाल बाटी चक्कर देखो। हाँ चलो चक्कर देखते हैं बड़ी बहू ने क्या बनाया है। दाल बाटी पूरे ससुराल वालों को इतनी पसंद आती है कि अब किसी को ढोकले का पराठा याद नहीं आ रहा था। वाह बरखा बहू, वाह, क्या दाल बाटी बनाई है। सच में मन को तृप्ति मिल गई। तृप्ति तो मुझे मिली है पापा जी। 6 महीनों में आज पहली बार है जब मैंने ढोकले नहीं बनाए। आज तो तुझे नेक देने का मन कर रहा है मुझे। अरे माँ जी, फिर दीजिए ना भाभी को, नेक दीजिए, उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस एक नई डिश ही बनाई है। अरे भाभी, आपको पता नहीं आपने क्या किया है। मुझे तो आपके लिए बुरा लग रहा है। अब ये लोग हर रोज़ आपसे यही डिश बनवाएंगे। अब मुझे कल टिफिन में यही चाहिए। हाँ? मुझे भी, मैं तो अपने सारे दोस्तों को यही खिलाऊंगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना खुशबू के सब लोग तुम्हारे ढोकले को भूल गए? बुरा? मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू गिर रहे हैं भाभी। आप तो मेरे लिए किसी वरदान की तरह आई हैं, उल्टा मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। मेरे लिए क्यों? वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मम्मी ये तो बहुत अच्छा है, कल मुझे दाल बाटी के ही पराठे बना कर देना। क्या, दाल बाटी के पराठे? बेस्ट ऑफ लक भाभी।